अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहदा होते ही आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। मेरा मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। ईरान से हमारे ताल्लुकात माजी की इंतजामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। ईरान से आज मुआहदा हो जाएगा। दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा, ईरान से एटमी मवाद की बाकियात भी ले लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर तस्दीक की मोहर जब्त कर दी। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि मुआहदे के बाद ईरान चाहकर एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। मुआहदा दस्तखत के लिए तैयार है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ऐसा न हुआ, अमेरिका के पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल जंग की सूरत में मौजूद है, लेकिन चाहता हूँ ईरान और पूरे मशरक़ वस्ता के साथ मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक काम करूँ। ईरान अमरीका अमन मुआहदा जल्द मुतवक्किल। मुआहदे को हतमी शक्ल देने का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुआहदा तय पाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी खुशखबरी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम एक्स पर शेयर कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी सिफारती पेशरफ्त और अमन के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा जल्द होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशी की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का अमल आखिरी मराहिल में है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुआहिदा तय पाने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान भी इस अहम पेशरफ्त में अपना तामीरी किरदार अदा कर रहा है। मुआहिदे से मुताल्लिक़ इब्तदाई उमूर मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के मरहले की तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। उधर वज़ीर आज़म और कतरी हममनसब के दरमियान राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सफारती, मसालहती और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को भरपूर अंदाज में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजवज़ा अबूरी मुआहदा कशीदगी के खात्मे की जानिब पहला कदम है और इस पर अमल दरामद ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अहम बयान सामने आ गया। कहा कि मुआहदे में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और लबनान समेत मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग के खात्मे की शिक़ें शामिल हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत किए जाएंगे। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अहम बयान सामने आ गया। कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में तैयार किए गए इस्लामाबाद मेमोरेंडम का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी लाना है। मौजूदा मरहले में जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत शामिल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के लिए साबित कदम रहेगा। ईरान अपने शहदा की कुर्बानियों से हौसला पाकर हतमी फतह तक जिद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत तकरीब कल होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। इलामी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें कल मुतवक्किल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत तकरीब का खैर मकदम किया गया। इसहाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी रब्ता किया। कहा अमरीका ईरान राब्तों में पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम में मददगार होगी। स्विस हम मनसब इग्नाज़ियो कासिस से भी टेलीफोन पर दूसरा रब्ता हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ्त को खुश आइन करार दिया। इजरायली फ़ौज के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 5 अफराद शहीद जबकि एक लबनानी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुआ। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3756 अफराद शहीद जबकि 11,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। फारूक सत्तार ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि PP की तरह MQM की भी रेड लाइन होनी चाहिए।
नवाज शरीफ की तरह हम भी शिकवा कर सकते हैं कि हमारा गवर्नर क्यों निकाला। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें गवर्नर सिंह चाहिए। जोर दिया कि जागीरदारों और वडेरों पर टैक्स लगाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। इतनी सारी रेड लाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो भाई एक आध रेड लाइन हमारी भी होनी चाहिए। हमने आर्टिकल 140A को रेड लाइन कहा है कि इस बजट से मुंसलिक किया है कि भाई वरना हम सोचेंगे कि हम वोट दे ना दें। एक बात। दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो फिर मैं भी आज ये कह सकता हूँ कि मेरा गवर्नर क्यों हटाया, उसका जवाब मुझे बताया जाए। मैं जवाब मांग रहा हूँ। और गवर्नरशिप MKM कहा कि उसे वापस की जाए। पीपल्स पार्टी से माहिदा है तो हमसे भी आपका माहिदा है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की की तरफ जाएंगे। बजट में बरामदाद और टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहमी के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई है। इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें। तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए जितनी ड्यूटीज हैं एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं, इन सब चीजों पे कस्टम ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। जो हम बार बार कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तो टैक्सेशन के सिलसिले में जो एडवांस टैक्स खत्म किया गया, दूसरा जो है सुपर टैक्स खत्म किया गया। ये रीफाइनेंस स्कीम में चल रही है, उसको एक डिफरेंट लेवल पे हम उसको लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की सब्सिडी एडिशनल दी गई है इस बजट के दौरान। मुआशी तरक्की के दावे और हकीकत खोलता बोल न्यूज़ का चुपता सवाल। वफाकी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मुल्की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे कि बोल न्यूज़ के रिपोर्टर उमर हयात खान ने 41,000 में गरीब के गुजारे का सवाल कर दिया। सवाल सामने आते ही पॉलिसी साज घबरा गए और वज़ीर ख़ज़ाना जवाब गोल करके दूसरे सवाल पर चले गए। फाइलों पर गिनती पूरी करने वालों को क्या मालूम कि जहां बिजली का बिल ही पूरी तनख्वाह निगल जाए, वहां आटा, दाल और बच्चों की फीस कहां से आएगी। 41,700 रुपए में आज किसी का घर चल सकता है? कोई बजट आप बना दे 41,700। तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। आप जरा थोड़ा सा अब ये जवाब मुआशी तरक्की के बुलंद बाग दावे और उन दावों की हकीकत खोलता बोल न्यूज का चुभता हुआ सवाल। वफाकी बजट के बाद वफाकी दौर हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस सजी थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुल्की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे। अचानक बोल न्यूज के रिपोर्टर उमर हयात खान ने वो सवाल दाग दिया जो इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के दिल की आवाज है। मुझे ये बताएं कि 41,700 रुपए हो गई, तो 41,700 रुपए में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी कोई बजट आप बना दें 41,700 में। सवाल का सामने आना था कि पॉलिसी साज घबरा गए। वजीर खजाना के पास गरीब के इस बुनियादी सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। वजीर खजाना पहले सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरे सवाल के जवाब पर आ गए। तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं। आप जरा थोड़ा सा अब ये जवाब मैं चाहता हूँ कि बिलाल साहब इसका जवाब दें। सरकारी फाइलों पर बजट की गिनती पूरी करने वालों को क्या मालूम कि 41,000 रुपए की कलील रकम में सफेद पोशी का भरम कैसे रखा जाता है। जहाँ एक बिल ही इस तनख्वाह को निकल जाए, वहाँ आटा, दाल, बच्चों की फीसेज, किराए, अद्वियात के पैसे कहाँ से आएंगे। 41,700 रुपए में आज किसी का घर चल सकता। वफाक ने एक बार फिर कराची को नज़रअंदाज किया। कराची 62% वफाक को टैक्सों की मद में अदा करता है, लेकिन UZT की मद में 3,000 अरब का हिस्सा कराची का मारा गया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ग्रीन लाइन के लिए 6 अरब की ज़रूरत है। बजट में 1.6 अरब रखे गए हैं। K4 के लिए 40 के बजाय 10 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमत कराची के साथ नारवा सलूक रखे हुए है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।